कुछ नए सवेरे हमारे इंतजार में है। बाहरों के मौसम भी अब तो कतार में है। परिंदों भरो परवाज़ और शिद्दत से कुछ बेसब्र मंजिलें हमारे इंतजार में है, इंतजार में है। वो महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम तो है ही काफ़ी, तो उसको लेकर के हर क्षेत्र में लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। तो वुमेन या एक इनिशिएटिव है हम लोगों की तरफ से, जो म्यूज़िक फील्ड है, म्यूजिशियंस है, उसमें वुमेनहुड को थोड़ा और ज़्यादा आगे इनिशिएटिव लेना। दर्द पुराने छोड़ आस के पंख लगा के जाना है उस पार, जीत को अंग लगा के। जिंदगी, आत्मा, सब कुछ म्यूज़िक ही रहा है। लेकिन जैसे कि होता ही है, थोड़ा पेरेंट्स लोग सिक्योर नहीं फील करते हैं म्यूज़िक फील्ड को लेकर के, और वो ही सिक्योर, और गर्ल्स के लिए स्पेशली बड़ा सेट माइंडसेट है कि अगर जॉब करनी है तो टीचिंग जॉब इज़ द बेस्ट जॉब। लेकिन वही है कि मन में लग रहा था कि नहीं, ये तो नहीं करना है ज़िंदगी में, ये करने तो नहीं आए। सो पिछले 12 साल पहले मैं देहरादून आई, फिर यहाँ 1-2 साल जॉब किया, देन फिर वो जॉब भी छोड़ करके और अपना इंस्टीट्यूट फॉर्म कर लिया। ये सब इंस्टीट्यूट में ही आते हैं, तो हम लोग का वहीं जैमिंग भी रहता है, वहीं क्लासेस भी होती रहती हैं लोगों के साथ में। जैसे कि आर्टिस्ट होता ही है ना कि अपने आसपास होने वाली घटनाओं से प्रभावित होता रहता है बहुत ज़्यादा, और उसका जो विरोध है या कह सकते हैं उसका जो एक्सप्रेशन है वो कला के माध्यम से ही निकलता है। तो बस वही हुआ उस बीच हम लोग काफ़ी डिस्टर्ब थे, ये सारी न्यूज़ेस लगातार आ रही थी, उसको हाइप भी बहुत किया गया था उस समय मीडिया पे और हर चीज़ पे, तो वो सब चीज़ें असर कर रही थी जहन में, और बस मन में उलझा सा था मन। तब तक मेरी बड़ी सिस्टर है, उनकी बेटी है, अभी 12th में है, उसने ये गीत लिखा है। मैं तो आँखों में थी ख्वाब लेके चली। तो आप सोचिए वो एक 16-17 साल की लड़की पे उन न्यूज़ का, उन मीडिया का क्या असर पड़ा होगा जो उसकी कलम से वो गीत निकला। पर था ना पता बस अंधेरा यहाँ, कैसा तेरा जहाँ, धूप मैली यहाँ, ऐ खुदा तू गुम है कहाँ, ऐ खुदा तू गुम है कहाँ, ऐ खुदा ये कैसा जहाँ। मैं इन सब पॉइंट्स को लेकर अभी भी ऐसा ही फील करती हूँ कि कहाँ बराबरी है हमारी।
जितना आराम से फ्रीली लड़के घूमते हैं सड़कों पर, घूम सकते हैं, हम लोग नहीं घूम सकते, सोशली भी नहीं और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं। क्योंकि लड़की रात में अगर अकेले है सड़क पे तो सोसाइटी का भी इशू है, सोसाइटी उसी को ब्लेम करेगी, तुम 12 बजे कर क्या रही थी सड़क पे रात में, अगर कोई घटना हो जाए तो तुम रात में कर क्या रही थी सड़क पे। सीधा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये नहीं है कि कुछ गलत हुआ तो उसकी गलती है या वो कौन लोग थे जिन्होंने किया, नहीं, तुम क्या कर रही थी रात में सड़क पे अकेले। तो अभी भी इस टाइप का सोशल माइंडसेट है, तो उसको चीरना, उसे अभी तोड़ना, उसे बदल पाना अभी हाल फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है, टाइम काफ़ी लगेगा। पंखुड़ी सी मैं अंगारों पर गिरी, दी तूने ये सजा मुझे किस बात की, खुद को तितली समझ उड़ने थी चली, हाँ छूने को आसमां जीने जिंदगी, पंखों पर मेरे रख गए थे पत्थर, मैंने ढूंढा तुझे तू न आया नजर, ऐ खुदा तू गुम है कहाँ। तो अभी सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है, इनइक्वालिटी या इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो मैं देखती हूँ अब जो बॉयज़ म्यूजिशियंस हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इजीली उनको अगर अपना अमाउंट मिल रहा है और सब उनका कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो इजीली ट्रैवल करते हैं और इजीली जाते हैं शोज़ में। बट बीइंग ऑल वुमेन बैंड, इस बात का ध्यान हम लोगों को हमेशा रखना पड़ता है। शोज़ में जाने के बाद भी बहुत तरह की ऐसी सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ हैं, बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको लेकर के हम लोगों को थोड़ी थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। लड़कियां जब स्टेज पर आती हैं तो एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होती है लोगों की, कि वो थोड़ा सा अलग टाइप के ड्रेसेस में आएंगे, कुछ अट्रैक्शन मिलना चाहिए, ग्लैमर मिलना चाहिए। लता मंगेशकर जी ने एक ही गढ़वाली गीत गा रखा है, तो वो काफ़ी पुराना एक गीत है किसी मूवी का, गढ़वाली मूवी का, तो उसको हम लोगों ने अपने रिविजिटेड फॉर्म में परफॉर्म किया है। मन भर मैगी मेरी सुध बुध खोए गए, मन भर मैगी मेरी सुध बुध खोए गए, सुनी तेरी बांसुरी सुर, सुनी तेरी बांसुरी सुर, बड़ मसुर सुर। नायिका जंगल में घूम रही है और गा रही है, नायक बांसुरी बजा रहा है, तो कह रही है कि मन भर मैगी मेरी सुध बुध खोए गए, मेरा मन भरमा गया, मेरी सुध बुध खो गई तेरी बांसुरी सुनकर, सुनी तेरी बांसुरी सुर, तुम्हारे बांसुरी के सुर सुन करके मेरी सुध बुध खो गई। जब नेचुरल म्यूजिक निकलता है ना तो वो ऑटोमेटिक अपने आसपास की चीज़ों से प्रभावित होकर निकल रहा होता है। लिखने वाला अपने माइंडसेट, जैसे माइंडसेट में होता है वो वैसा लिखता है, गाने वाला जैसे माइंडसेट में होता है वो वैसी चीज़ गाता है या प्ले करता है। अच्छे से अच्छा म्यूज़िक, क्वालिटी म्यूज़िक, अच्छे इश्यूज़ को लेकर के अगर हम अवेयरनेस दे पाएँ सोसाइटी में, कुछ अच्छा ऐसा म्यूज़िक, ट्रेडिशनल म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक या सूफी म्यूज़िक, जो थोड़ा सा आप कम हो रही हैं चीज़ें, उनको अपने मेन वेन में ला पाएँ। क्लासिकल फ्यूज़न को लेकर हम लोग थोड़ा काम करते हैं। अब तो बिल्कुल फ्रीडम है मुझे कि उन्हें पता है कि शोज़ लेट ही नाइट होते हैं, तो कोई ऐसे मनाही वगैरह नहीं है। हो सकता है मोहल्ले में दिक्कत हो लोगों को, बट कुछ करना है तो फिर ये सब बातें मायने नहीं रखती। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस जर्नी, मतलब मेरा कोई ऐसा स्पेसिफिक डेस्टिनेशन नहीं है। मैं इस जर्नी को बहुत एंजॉय कर रही हूँ, जो वुमनिया की जर्नी चल रही है। मैं तो आँखों में थी ख्वाब लेके चली, हाँ जीने जिंदगी ढूंढने रोशनी, पर था ना पता बस अंधेरा यहाँ, कैसा तेरा जहाँ, धूप मैली यहाँ,
दी तूने ये सजा मुझे किस बात की।